वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है एक माता जी का। महाराज जी मेरी 3 बच्चियां हैं और सबसे बड़ी बच्ची 15 साल की है। फिर भी घर के परिवार वाले लोग एक संतान उत्पन्न करने के लिए और प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे एक और कर लो लड़के की उम्मीद में। लेकिन क्या गारंटी को अगला जो संतान होगा लड़का ही होगा। और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैं गोपाल जी को अपना पुत्र मानती हूँ और उन्हीं के प्रति मेरा स्नेह है, भाव है, सब कुछ है और उन्हीं को अपना मैं पुत्र मानती हूँ। पर फिर भी घर वाले जड़ी बूटी दवाइयाँ करने को कह रहे, जबरदस्ती खिला रहे, बल्कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ऐसे में क्या करें? श्री राधे राधे। अभी जो उनको कमी महसूस हो रही है या कष्ट है कि 3 कन्याएं हो गई हैं, वो कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चौथी भी कन्या हो गई तो घर के लोग सब नाराज होंगे और वो आपके ऊपर ही नाराज होंगे और आपके अंदर अमंगलकारी लक्षण बताएंगे। इसलिए आप यदि सबकी शांति का चाहती हैं तो आगे अशांति न हो, ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान कृष्ण को ही अपना पुत्र मानो और 3 बेटियां जो आपके हैं वही तीनों को खूब संस्कारित बनाओ। उनको बेटों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझो। खूब पढ़ाओ लिखाओ, शादी की जल्दी मत करना, पढ़ाई लिखाई खूब कराओ। अच्छी सर्विस करने लग जाएंगी, फिर जहाँ ठाकुर जी की इच्छा होगी वहाँ शादी होगी। राधे राधे। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है। गुरुदेव मैं 2.5 लाख युगल नाम का लेखन कर चुकी हूँ, तो क्या केवल मेरे लिख लेने से मेरे पति को और मुझे दोनों लोगों को दीक्षा मिल सकती है? मेरे पति जॉब करते हैं, उनके पास टाइम न के बराबर होता है। नहीं, जो लिखेगा दीक्षा केवल उसी की होगी। दूसरे का काम दूसरे के खाने से नहीं हो सकता। जो भोजन करेगा उसी का पेट भरेगा। इसलिए दीक्षा जिसको चाहिए उसको 1 लाख सीताराम लिखना होगा और राम राम लिखें तो 2 लाख लिखना होगा। श्री राधे राधे। लखनऊ से गुरु जी का प्रश्न है। गुरु जी क्या राधा नाम लेखन करते समय सत्संग सुन सकती हूँ? लेखन करते समय मन एकाग्र नहीं कर पाती हूँ। आप सत्संग में ही मन एकाग्र करिए। 2 अक्षर का नाम राम या राधा ये लिखने में मन ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। वो तो आपके अभ्यास से लिखते जाएंगे। आप अभ्यास से लिखते जाएंगे। साफ सुथरा लिखना, घसीट के नहीं लिखना, लाल स्याही से साफ सुथरा। और पूरा ध्यान रखिए सत्संग में, तो सत्संग श्रवण का लाभ मिल जाएगा और लेखन साथ में आपका होता जाएगा। उसके लिए सावधानी विशेष नहीं रखनी पड़ेगी। आपको यदि ऐसा न बने, वैसे बन जाएगा, सरल है, तो थोड़ा सावधानी से श्रवण करो और जब आपको बिल्कुल लगे कि नहीं है तो हटा जा रहा है, अर्थात क्या सुन रहे थे पता नहीं, तो लिखना बंद कर दो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है। गुरुजी मेरा 5 साल का पुत्र है जिसे मेरे घर वाले नॉनवेज खिलाते हैं, पर मैं उन्हें रोकती हूँ तो सब मुझसे झगड़ा करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और घर के लोग उसको अज्ञान के कारण बहुत गंदा बनाना चाहते हैं। वो जानते नहीं इस बात को, अज्ञान के कारण उस बच्चे का जीवन खराब कर रहे हैं। उसको तमोगुणी बना देंगे। यदि आपने बच्चे को नहीं ठीक किया तो मांस खाना तो राक्षसों का भोजन है। मांस तो राक्षस लोग खाते हैं। आप बच्चे को राक्षसी स्वभाव का, आसुरी स्वभाव का अर्थात तमोगुणी बना देंगे, तो आप उसको सावधानी के साथ बिल्कुल थोड़ा कड़ाई भी कर सकते हो और सात्विक भोजन भगवान का प्रसाद खिलाओ, तो वो बच्चा अच्छा होनहार निकलेगा, आपकी पूरे परिवार की सेवा करेगा और बहुत सात्विक बन जाएगा। श्री राधे राधे। दीपक जी उदयपुर से इनका प्रश्न है। कल की अवतार किस कलयुग की चतुर्युगी में होगा? कल की अवतार जो कलयुग चल रहा है, इसी कलयुग के अंत में होगा। अब देखो, श्री व्यास जी से ज़्यादा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता। उनके कथन में, लेखन में यही लिखा हुआ है
अब दूसरे लोग अपने मन से कुछ भी बताएं तो उसको उतना प्रामाणिक नहीं माना जा सकता जितना व्यास भगवान का लिखा हुआ प्रामाणिक माना जाएगा। और व्यास जी ने यही कहा है कि वर्तमान कलयुग जो चल रहा है इसी के अंत में चतुर्थ चरण के समापन में भगवान कल्कि का अवतरण होगा। श्री राधे राधे। ज्योति जी गुरुग्राम से इनका प्रश्न है, मुझे सावन के महीने में मुझे भागवत का पाठ करना है, तो क्या यह पाठ मैं रात को 2 से लेकर सुबह 6 बजे तक कर सकती हूँ? क्योंकि दिन में मुझे एक साथ 4 घंटे का समय नहीं मिल पाएगा। तो क्या यह कहना सही होगा गुरुजी? और पाठ प्रारंभ करने से पहले मुझे क्या करना होगा, कृपया बताने की कृपा करें। आप बहुत अच्छा सोचा आपने, खुद पाठ करना। संस्कृत पाठ में शुद्धि नहीं यदि हो सकती है तो हिंदी वाला पाठ करो। और 4 घंटा करने में आपको लगे कि नींद आती है, बाधा लगती है, तो आप 2-2 घंटा करो। 7 दिन की जगह आप 15 दिन में पूरा करो, या और ज़्यादा टाइम पूरा महीना में पूरा करो तो कम कम पाठ करने पड़ेंगे और आनंद भी ज़्यादा आएगा। आप ज़्यादा घंटे पाठ करोगे तो यही लगेगा कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो, तो कब समाप्त हो, नहीं हो रहा समाप्त, थक गए, ये परेशानी होगी। इसलिए थोड़ा पाठ करो, 1 महीना में पूरा करो। राधे राधे। गया बिहार से गुरु जी इनका प्रश्न है, पढ़ाई के साथ नाम जप कैसे करें जिससे कि रात को स्वप्न भागवती का आए? स्वप्न भागवतिक स्वप्न आए रात को। अच्छा, पढ़ाई देखो, ये सांसारिक पढ़ाई है तुम्हारी, तब तो उसके साथ नहीं हो सकता है। भगवान का चित्र सम्मुख रख लो, जहाँ बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके सम्मुख ठाकुर जी का उसी टेबल पर या सामने अपने भगवान का सुंदर सा मनमोहक चित्र लगाओ। बीच बीच में उनको देखते रहो, पढ़ाई के बीच बीच में उनका दर्शन करते रहो और उनको प्रणाम करते रहो। एक आध शब्द कोई बात भी मन ही मन कर लिया करो उनसे, फिर पढ़ाई चालू रखो, यही ज़्यादा उपयुक्त होगा। श्री राधे राधे। कविता तिवारी जी कोलकाता से इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी प्रश्नोत्तरी भक्तमाली कथा लगभग 1 साल से सुन रही हूँ, और भी आचार्य जैसे इंद्रेश उपाध्याय जी, मलुक पीठाले महाराज जी, इन सबके भागवत कथा 2 साल से लगातार यूट्यूब के माध्यम से सुनती हूँ। सुनते सुनते भाव विभोर हो जाती हूँ। गुरु जी आप सब संतन की कृपा बनी रहे, जीवन में यही इच्छा है। आपकी कृपा से श्याम सदाशिव का रोजाना लेखन करती हूँ। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। 1 लाख नाम पूरा हो जाने पर क्या आपके आश्रम में नोटबुक जमा कर सकती हूँ? गुरु जी अब तक कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं बना, मैं महादेव को ही अपना गुरु मानती हूँ। महाराज जी क्या आप शिव मंत्र की दीक्षा देते हैं? यदि नहीं तो कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए, मैं किसके पास जाकर शिव दीक्षा ले सकती हूँ? आपकी हर संप्रदाय में पहचान है गुरुदेव, इसलिए विनम्र विनती है। भागवत कथा सुनने से श्री राम, कृष्ण, जगन्नाथ, विट्ठल ये सबकी महिमा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर बात है, आपका भाव अच्छा है शिव जी के प्रति, गुरु का भाव। तो अब शिव जी से बड़ा कोई गुरु तो नहीं हो सकता, सबसे बड़े भोले बाबा ही गुरु हैं सबके। बस ये ध्यान रखना कि कुसंग से बहुत दूर रखना। कोई ऐसे लोग होते हैं ना कि नशा करते हैं और भोले बाबा का नाम लेते हैं, नशा करेंगे और नाम भोले बाबा का बदनाम करते हैं। भोले बाबा ने तो जहर पिया था, कोई पी के दिखावे तो हम माने कि उनका प्रसाद तुम पा सकते हो। भांग छानेंगे, नशा करेंगे, गंदी गंदी चीज खाएंगे और शिव जी का नाम बदनाम करते हैं। शिव जी ने तो जहर पिया, पी के दिखाओ तो हम समझे प्रसाद पाते हो उनका। तो शिव जी का अनुकरण नहीं करना, शिव जी के उपदेश का पालन करना। जो उपदेश करते हैं हमारे कल्याण के लिए उस बात को मानो, और वो क्या खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो गुरु है, उनकी आज्ञा का, आदेश का पालन करना चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। जब वो चाहेंगे दूसरा कोई गुरु तो खुद ही स्वप्न में आपको बता देंगे कि उनसे जाकर दीक्षा ले लो। जब तक वो नहीं ऐसा कहते हैं तब तक उन्हीं को गुरु मान करके खूब प्रभु की भक्ति करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी पूजा के लिए पुष्प स्नान से पहले तोड़ना चाहिए या बाद में? पुष्प स्नान के बाद तोड़ा जाता है।
कई जगह ये जानकारी न होने के कारण लोग शौच जाएंगे और पुष्प तोड़ लेंगे, नहाएंगे बाद में। ऐसा मैंने देखा था, ये बहुत गलत है। हाँ, यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही गुरु जी जो संत वेश में और ऐसे बता रहे हैं कि पुष्प स्नान से पहले तोड़ना चाहिए। बिल्कुल गंदी बात है, बिल्कुल गंदी बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद ही भगवान की सेवा शुरू होती है और पुष्प तोड़ना भगवान की सेवा है, तुलसी उतारना भगवान की सेवा है। इसलिए स्नान के बाद ही पुष्प तोड़ो, तुलसी उतारो। पहले उतारने पर वो आपका शरीर गंदा था, शौच के बाद आप स्नान तो किए नहीं और आप पुष्प और तुलसी तोड़ने लग गए, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी पूजा घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु जी, माँ दुर्गा विराजमान है, क्या यह ठीक है? हाँ ठीक है। इनमें से एक को अपना इष्ट मानो, ऐसा नहीं कि सबको बराबर मानो। एक को अपना इष्ट मानो, उनसे प्रेम करो, और जितने हैं सब उनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पार्षद हैं। ऐसी भावना से उनको आदर कर सकते हो। अब उनको अपने पास से हटाना भी ठीक नहीं होगा। बस जैसे परिवार सहित गुरुदेव पधारे तो आप गुरुदेव को तो पूजा करोगे और सबका सम्मान करोगे। ऐसे समझ लो जैसे कि भगवान आवे तो भगवान के साथ उनके हनुमान जी भी आएंगे, गरुड़ जी भी आएंगे, ब्रह्मा विष्णु भी आएंगे और शिव जी भी आएंगे, पार्षद लोग आएंगे, तो उन सबको भगाया थोड़े जाएगा। तो इष्ट भगवान कृष्ण को या राम को मान लो, और जितने लोग हैं उन सबको उनका पार्षद मान लो। तो आप सबका सम्मान करो, लेकिन प्रेम केवल एक से करना है, ठाकुर जी से, रिश्ता उन्हीं से जोड़ना है। राधे राधे। गुरु जी प्रश्न है जैसे कि सुबह एक बार शौच वगैरह करके स्नान कर लिए, माला जप वगैरह, ध्यान वगैरह, पूजा पाठ जो भी होता है सब एक बार कर लिए, उसके बाद कुछ जगह दोबारा शौच जाते हैं, हाँ। तो उसके बाद बिना स्नान किए ठाकुर जी कोई भी सेवा, रसोई की सेवा या जैसे बाजार से पुष्प खरीद के लाना, खुद के हाथ से बना के पहनाना, ऐसा कोई सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए अपने गुरुदेव? नियम तो है कि स्नान जितनी बार शौच जाओ उतनी बार करो, लेकिन किसी के शरीर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, नहा ले तो बीमार पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति है, तो उसके लिए इतनी छूट है कि हर बार स्नान मत करो, हाथ पैर धो लो, गंगा जल छिड़क लो ऊपर, तो ये स्वल्प स्नान हो गया। और शरीर स्वस्थ है तो हर बार स्नान करके ही तब कुछ भगवत आराधन का कार्य करना चाहिए। राधे राधे। और अगर ऐसा ना करे गुरु जी, जैसे शरीर स्वस्थ है फिर भी शौच करने के बाद हाथ पैर धो लिए और ठाकुर जी से, तो अपराध लगेगा गुरु जी? हाँ, गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। हाथ पैर धो लिया, गंगा जल छिड़क लो, नहीं गंगा जल है थोड़ा चरणामृत पान कर लो भगवान का, तब कार्यारंभ कर सकते हो। लेकिन ये शरीर जिसका स्वस्थ है ना, उसको नहाना ज़्यादा अच्छा होता, मन प्रसन्न हो जाता नहाने के बाद। अब बिना नहाए मन उतना प्रसन्न नहीं होता। श्री राधे राधे। रीवा मध्य प्रदेश से गुरु जी, इनका प्रश्न है, हम रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हैं, सीता राम नाम जप करते हैं, दीक्षा लेने से पहले राधा कृष्ण से लगाव और प्रेम था, लेकिन पड़ोसियों के कहने पर रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ले ली। सीता राम स्वरूप के प्रति भाव नहीं बन पाता है जो राधा कृष्ण के स्वरूप के प्रति बनता है, तो मैं राधा कृष्ण का नाम जप कर सकती हूँ, लेकिन 8 साल से सीता राम जप कर रही हूँ। सीता राम का जप करते करते राधा कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। हम हर रोज 1 घंटा मंत्र जाप और दिन भर नाम जप करते हैं और शाम को आधा घंटा कीर्तन करते हैं। अब हमारा कीर्तन और नाम जप के अलावा किसी सांसारिक चीज की तरफ से धीरे धीरे मन हटता जा रहा है। बहुत बढ़िया है, आपका मन जो है भगवान की तरफ झुका है, संसार से हट गया है, ये बड़ी कल्याण की बात है। और ये बिल्कुल सत्य मानो कि आप सीताराम जपने पर भी राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। आपको यदि कृष्ण नाम और राधा रानी के नाम में रुचि ज़्यादा है तो उनका नाम ज़्यादा जपो, और जो दीक्षा मंत्र है उसको सुबह कुछ माला कर लो, बहुत कम करो तो 1 माला जरूर करना,
दीक्षा मंत्र का। इससे ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अन्य सभी समय में जो प्रिय लगते हैं अपने को, ओम राधा कृष्ण का ही नाम जपते रहो। राधे राधे। सुनीता जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, यदि हम कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं तो क्या ध्यान राम जी का कर सकते हैं, क्योंकि इष्ट देव राम जी हैं। इस मंत्र को जपने में कोई नियम है? कोई नियम नहीं है, भक्ति का ही कार्य है। जब मन में आवे तभी जपना शुरू कर दो, और जब भगवान की कृपा से स्मरण आ जाए ठाकुर जी का तो ध्यान करने लग जाओ। ध्यान सहित जपोगे तो फायदा ज़्यादा होगा। श्री राधे राधे। टूटू जी हैं एमपी से, इनका प्रश्न है, गुरु जी क्या बिना गुरु दीक्षा के अजपा जाप सिद्ध हो पाता है, होता है? पूर्व जन्म का संस्कार होगा तो हो जाएगा, अर्थात पिछले जन्म में आपके गुरु रहे होंगे, पिछले जन्म में आपने भक्ति की है। गीता जी के 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदैहिकम। वो पिछले जन्म की जो भक्ति है वो इस जन्म में पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। जो पिछले जन्म में मनुष्य था फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, और जन्म पिछले जन्म की भक्ति है तो पीछे छूटी हुई जगह से ही फिर आगे चल पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है पिछले जन्म में आपको गुरुदेव थे और इस जन्म में नहीं हो पाए हैं, तब भी आप चल पड़ोगे, बहुत सही गति से चलने लग जाओगे। लेकिन जिनके गुरुदेव पिछले जन्म में नहीं थे तो उनको तो अब बहुत आवश्यक है। और प्रेम सब सर्वोपरि होता है, प्रेम सर्वोपरि है। यदि पिछले जन्म की गुरु भक्ति भगवत भक्ति दोनों रही है तो आपको प्रेम बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगा। वह अपनी स्थिति का विचार आपको खुद करना पड़ेगा कि गुरु के लिए प्यास है कि नहीं। अब मन में श्रद्धा ही नहीं है कि गुरु हमको चाहिए तो जबरन गुरु की दीक्षा नहीं चाहिए। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा भाव मन में है तो दीक्षा लो, और नहीं तो बिना दीक्षा के ही प्रभु का नाम जपना शुरू कर दो। जपते जाओ हरि का नाम, सीताराम राधे श्याम, बिना गुरु के ही करते जाओ। भक्त चरित जरूर सुनो, भक्त चरित आप सुनते रहोगे भक्ति आश्रम चैनल पर, तो आपको सुनने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, भक्तमाल पढ़ सकते हो आप, और भक्त चरित मोबाइल से सुनते रहो तो श्रद्धा प्रीति आपकी बढ़ती जाएगी। हरिनाम जपते रहो, जब गुरु के लिए मन में लालसा उत्पन्न हो तब दीक्षा ले लेना। श्री राधे राधे। अंबिका जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मैं 13 साल से साईं बाबा की भक्ति करती थी, पर अब मैं भगवान कृष्ण की माधव की भक्ति करती हूँ 1 साल से। लड्डू गोपाल की सेवा भी है और मेरा माधुर्य भाव भी उनके प्रति है, और साईं बाबा की और माता रानी की पूजा भी की थी मैंने बीच में, पर अब सारा ध्यान मेरे माधव को ही भजने में है। तो गुरु जी मुझे उनकी फोटो मूर्ति जो है पूजा में, उनको किसी को दे दूं जो उनके भक्त हैं, या मैं नहीं दूं? क्योंकि आपने कहा था कि दोष लगता है। अगर पूजा ना करें तो मैं भागवत पुराण पढ़ती हूँ रोज और भक्तमाल भी, तो मैं क्या करूं? उनकी तस्वीर मूर्ति रखूं या नहीं? मुझे सिर्फ माधव की भक्ति करना अच्छा लगता है, अब मैं क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। आप भगवान की भक्ति करो। अब भगवान तो कृष्ण है, राम है, यही भगवान है। साईं बाबा भगवान तो नहीं है लेकिन एक संत हैं, जैसे और संत होते हैं, प्रणाम कर सकते हैं उनको, और संतों को आदर दिया जाता है। लेकिन भक्ति तो कृष्ण की करनी है, राम जी की करनी है। इनकी भक्ति करिए, इनसे प्रेम करिए। आप उनकी मूर्ति को कोई उनका प्रेमी मिलता है तो दे सकते हैं आप बहुत आराम से। भगवान की भक्ति करो, और साईं बाबा की भक्ति अब आवश्यक नहीं है। अब आप किसी भी उनके प्रेमी को उनका विग्रह दे सकते हो। राम कृष्ण का ध्यान करो, उनका श्री विग्रह पूजो, उनकी कथा सुनो, उनके भक्तों का चरित्र सुनो, उन्हीं का नाम जपो, उन्हीं का ध्यान करो। श्री राधे राधे। लक्ष्मी जी हैं हिमाचल प्रदेश, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी समस्या है कि मेरे ऊपर छिपकलियां गिरती रहती है, मैं क्या करूं? अरे भाई, ये कोई भक्ति वाली बात थोड़े, भक्ति वाला प्रश्न किया जाता है।
अब छिपकली गिरती है, मच्छर काटता है या सांप उधर निकलते हैं, ये भक्ति का प्रश्न नहीं है। इसके लिए तो कोई जो वन विभाग वाले होते हैं उनके पास जाओ आप। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, देवसेनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने क्यों चले जाते हैं? इसकी क्या कथा है? क्या चतुर्मास में भगवान विष्णु के तीर्थ स्नान में दर्शन करने जाने से कोई लाभ अर्जित होगा? खूब लाभ होगा। भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, कभी भगवान का अभाव नहीं होता है। रात दिन ठाकुर जी शयन तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रात को भगवान को पुकारे तो भगवान की कृपा नहीं होगी उसके ऊपर। कोई शरीर छोड़ रहा होगा 12-1 बजे रात को, उसको उसी समय यदि प्रेमी है भगवान का, तो भगवान उसको शयन कर रहे होंगे तब भी आके दर्शन देंगे, उसके ऊपर कृपा करेंगे। इसका मतलब है भगवान सर्वत्र सदा विराजमान रहते हैं। आप किसी प्रकार से हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शिव जी ने कहा है, वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।